हेलो एवरीवन, फिर से आप लोगों का स्वागत है अपने इस चैनल ECC मीन्स इंग्लिश कॉमर्स क्लासेस पे। जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे BK मेहता का 12th अकाउंटेंसी का चैप्टर रिटायरमेंट, जिसमें हम लोग 1 से लेकर 7 तक क्वेश्चंस किए थे। इसमें हम लोग क्वेश्चंस नंबर 8 से बनाना चालू करेंगे सॉल्यूशन, और साथ ही साथ जो इससे जुड़े जो कंसेप्ट हैं उसको भी देने का हम लोग भरपूर कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, KM एवं S 3 साझेदार हैं जो लाभ विभाजन 4-3-2 के अनुपात में करते हैं। K अवकाश ग्रहण करता है, M तथा S भावी लाभ को 5:3 के अनुपात में बांटते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। मीन्स आपको कैलकुलेशन करना है गेनिंग रेशियो का। क्वेश्चंस में KMS ये पार्टनर थे, जिसमें K कहीं ना कहीं रिटायर हो रहा है। K के रिटायर होने के कारण बचे हुए साझेदार M और S क्या कहलाएंगे? रिमेनिंग पार्टनर। तो मेरा ओल्ड रेशियो दिया गया क्वेश्चन में 4-3-2, और न्यू रेशियो M और S का दिया गया है 5:3। हमें निकालना क्या है? गेनिंग रेशियो, लाभ प्राप्ति अनुपात। ये गेनिंग रेशियो के बारे में थोड़ा सा बतला दूं कि गेनिंग रेशियो का मतलब होता है कि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है तो उसके हिस्से को शेष बचे साझेदार जिस अनुपात में बंटवारा करते हैं उसे गेनिंग रेशियो कहते हैं। गेनिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है कि आपको पुराना न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, यानी कि नया लाभ अनुपात जो है 5:3, इसमें से अगर हम ओल्ड रेशियो को घटा देंगे, घटाने के बाद जो आएगा वही मेरा गेनिंग रेशियो होगा। तो इसे हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ओल्ड रेशियो दिया है KM और S का 4:3:2। न्यू रेशियो दे रखा है क्वेश्चंस में। न्यू रेशियो किसका? तो K रिटायर हो रहा है, बच गया M, और S का दिया है 5:3। अब हमें निकालना है गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो फाइंड करने के लिए फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो को लेस करना है। तो यहाँ पर M का न्यू रेशियो दिया गया है 5, M का हिस्सा 5/5×3 8, S का हिस्सा 3/8। इसमें से लेस कर देना है ओल्ड रेशियो। तो इसका ओल्ड कितना? M का ओल्ड, तो M का ओल्ड हो जाएगा यहाँ पे 3/4-3-7-2 9, माइनस S का हिस्सा लेते हैं, S का 2/9। इसको कैलकुलेट करते हैं, LCM हो जाएगा 72, 8 9 जा 9 5 जा 45, 9 8 जा 3 जा 24, 21/72। इसको कैलकुलेट करते हैं, LCM 72, 8 9 जा 9 3 जा 27, 9 8 जा 72, 8 2 जा 16। लेस करके आ रहा है 11/72। अब इसको रेशियो में लाते हैं। रेशियो में लाने के लिए जो LCM हो, दोनों विहारों का LCM लेकर गुना कर दो, रेशियो में आ जाएगा। तो 72 कट के क्या 21, और ये आ जाएंगे 11। तो M और S का गेनिंग रेशियो हो जाएगा 21/11। यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। XYZ साझेदार हैं जो 5:4:1 के अनुपात में लाभ बांटते हैं। X ने अवकाश ग्रहण किया, उसके हिस्से को Y तथा Z ने बराबर बराबर में ले लिया। नए लाभ विभाजन अनुपात तथा लाभ के अनुपात की गणना कीजिए। यानी हमें निकालना है क्वेश्चंस में आपको न्यू रेशियो और गेनिंग रेशियो। यहाँ पर गौर से देखो तो कहीं ना कहीं ओल्ड रेशियो 5:4:1 दिया गया है, ये ओल्ड रेशियो, और X के हिस्से को Y और Z बराबर बराबर में ले रहा है। तो बराबर बराबर में ले रहा है मीन्स एक में ले रहा है, इससे पहले बताए थे। तो रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को रिमेनिंग पार्टनर के द्वारा जिस अनुपात में लिया जाता है वही तो गेनिंग रेशियो होता है। तो यहाँ पर गेनिंग रेशियो ऑलरेडी 1:1 आ जाएगा। अब न्यू रेशियो निकालने का वो 5 स्टेप जो बताए थे उस स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे।
ओल्ड रेशियो एक्स वाई जेड का 5-4-1। इसमें से रिटायर कौन हो रहा है? तो रिटायर हो रहा है एक्स ने अवकाश ग्रहण किया, तो एक्स रिटायर हो रहा है। तो एक्स रिटायर हो रहा है, गेनिंग रेशियो गेन कौन करेगा? तो जो रिमेनिंग है वही करेंगे। ज़रूरी नहीं कि हर एक रिमेनिंग करेगा, लेकिन ये गारंटी है कि जाने वाले पार्टनर कभी गेन नहीं करेंगे अपने हिस्से को। तो गेनिंग रेशियो वाई और जेड के बारे में क्वेश्चंस में दिया था कि दोनों इक्वली डिवाइड करते हैं। तो जब भी इक्वली डिवाइड करें इसका मतलब हो गया रेशियो कितना का? 1 और 1 हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो गेनिंग रेशियो पता है। इससे पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि न्यू रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना है। तो सबसे पहले ओल्ड पार्टनर के हिस्से को लिख देना है। जो ओल्ड पार्टनर है उसके हिस्से को कहीं ना कहीं लिख देना है। तो यहाँ पर देखो कि ओल्ड पार्टनर का हिस्सा ओल्ड में जो रह गया है, जो रिमेनिंग है उसी का न्यू रेशियो होगा। तो यहाँ पर कौन रह गया? वाई रह गया, तो वाई के हिस्से को लिख देना है। तो वाई का पुराना हिस्सा हो जाएगा 4/4, 5 9 1 10। और जेड का ओल्ड रेशियो हो जाएगा 1/10। सबसे पहला काम पुराने रिमेनिंग पार्टनर के हिस्से को लिख लेंगे, उसमें जोड़ लेना है रिटायरिंग पार्टनर के हिस्से को। तो रिटायरिंग पार्टनर का हिस्सा कितना? तो 5/10 प्लस 5/10 दोनों में जोड़ लेंगे। जोड़ते समय गेनिंग रेशियो से गुना कर देना है। तो 1/2 और 1/2 से गुना करने का कारण ये है कि ये y पूरा 5/10 थोड़ी ना ले रहा है जेड का, y जो है सो x का 5/10 पूरा हिस्सा नहीं ले रहा, उसका कितना ले रहा है? तो 1:1 में, तो 1/2 ले रहा है। इसको कट करने पर 4/10 प्लस 1/4। इसको सॉल्व करो, एलसीएम हो जाएगा 40, 10 4 जा 4 4 जा 16, 4 10 जा 26/40। इसको सॉल्व करते हैं 1/10 प्लस 1/4, एलसीएम 40, 10 चौका 40, 40, 14/40। अब इसको रेशियो में लाते हैं, 40 दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 26, 14 अभी भी कट सकता है 2 से, तो 13 और ये 7, यानी कि न्यू रेशियो जो हो जाएगा वो कितना? तो 13:7। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। 10 A, B तथा C एक फॉर्म में साझेदार हैं जो लाभ हानि को 3-2-1 में बांटते हैं। आप नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना कीजिए तथा लाभ प्राप्ति अनुपात की भी गणना कीजिए जबकि A अवकाश ग्रहण करता हो और दूसरा कंडीशन है B अवकाश ग्रहण करता हो। इससे पहले वाला पार्ट 1 में हम लोग पढ़ रहे थे, इसका जो इस वीडियो का जो पार्ट 1 था जिसमें 1 से 7 तक क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसमें बताए थे अगर क्वेश्चंस में सिर्फ यह इन्फॉर्मेशन हो कि जितने भी पार्टनर हैं उनका पुराना अनुपात कितना है और कौन से पार्टनर जा रहे हैं उसका सिर्फ नाम पता हो, ऐसे कंडीशन में न्यू रेशियो निकालना बेहद आसान था। वो ये कि ABC फॉर्म से जा रहा है, ABC फॉर्म में मौजूद था। ABC का ओल्ड रेशियो दिया गया था 3-2-1, जिसमें पहला क्वेश्चन में कंडीशन है कि A अवकाश ग्रहण कर रहा है, तो A अवकाश ग्रहण कर रहा है, ऐसे कंडीशन में बोले थे बस और बस जो पार्टनर जा रहा है उससे क्या करना है, हमें उसके हिस्से को रिमूव कर देना है। तो न्यू रेशियो हो जाएगा BC का 2-1। और दूसरा क्वेश्चन इसका है जिसमें फिर उसमें भी कह रहा है न्यू रेशियो निकालने के लिए, तो फिर ओल्ड रेशियो इसका वही A B C 3-2-1, ठीक। इसमें इस बार B रिटायर हो रहा है, तो B रिटायर हो रहा है तो B के हिस्से को हमको रिमूव कर देना है। तो A और C का अनुपात हो जाएगा 3:1, यही न्यू रेशियो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। 1 जनवरी 2015 को A, B तथा C साझेदार हैं जो लाभों को क्रमशः 2/5, 2/5 तथा 1/5 के अनुपात में बांटते हैं। इस तिथि को B अवकाश ग्रहण करता है। A तथा C का नया लाभ विभाजन अनुपात 3/4 तथा 1/4 होगा। आप लाभ प्राप्ति अनुपात की गणना कीजिए। तो क्वेश्चंस में दिया गया है ओल्ड
रेशियो दिया गया है, न्यू रेशियो दिया गया है, आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। तो गेनिंग रेशियो निकालने का सिंपल सा फार्मूला है कि गेनिंग रेशियो बराबर होता है, जब भी गेनिंग रेशियो निकालना हो तो गेनिंग रेशियो बराबर आप न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो ज्ञात करने के लिए न्यू रेशियो में से क्या करना है, ओल्ड रेशियो को लेस कर देना है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस में न्यू रेशियो कितना, तो बी रिटायर हो रहा है तो ए और सी का न्यू रेशियो निकलेगा। तो ए और सी का गेनिंग रेशियो निकलेगा। तो ए का न्यू रेशियो दिया गया है 3/4 और बी का दिया गया है 1/4। इसमें से लेस करना है आपका ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो हो जाएगा ए का 2/5 और बी का और सी का न्यू रेशियो दिया गया है, सी का न्यू रेशियो 1/4 और ओल्ड रेशियो 1/5। तो 1/5 लेस करना। 5 4 का एलसीएम 20, 4 5 जा 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 4 2 जा 8, 7/20। इसका एलसीएम 25, 5 4 जा 20, 1/20। अब 7/20 और 1/20 इसको सिंपल रेशियो में लाने के लिए इस दोनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई करना है। तो आ जाएगा आपका गेनिंग रेशियो 7:1। यही इसका आंसर हो जाएगा।